कि बीएसएनएल वर्सेस जियो की लड़ाई जो आप और हमारे बीच में ध्यान में आई, उसमें सरकार भी बीच में आ गई है। और सरकार बीच में आई है और आप और हमने जिस प्रकार से बीएसएनएल पर विश्वास जताते हुए एक माहौल बनाकर रखा था कि भैया बीएसएनएल होगा तो ही हम मोनोपोली से बच पाएंगे जियो की से, तो आज सरकार को यह बात समझ में आ गई है और आते ही सरकार ने पासा पलट दिया है। चर्चा बजट से शुरू करते हैं। बजट निर्मला मैडम जी ने रखा, 7वीं बार रखा, इतिहास रच दिया। इस बार की बजट का थीम एम्प्लॉयमेंट रखा गया था। एम्प्लॉयमेंट के थीम में जो बजट एक्सपेंडिचर के बड़े मद निकाले गए थे कि किन में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाए, तो उसके अंदर टॉप 5 नंबर पर आईटी और टेलीकॉम था। सबसे ज्यादा बजट का 4.54 लाख करोड़ रुपए डिफेंस पर है, तो उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, होम अफेयर, एजुकेशन और उसके बाद आईटी ही आता है। और आईटी के इस बजट में 82,000 करोड़ रुपए और भी 83,000 करोड़ रुपए केवल बीएसएनएल के नाम पर निकाल दिए। बीएसएनएल पर पैसे खर्च करने की सरकार ने कवायद की सो की, साथ में इस पैसे का कहां उपयोग होगा यह जानकारी आप और हमें बहुत खुशी दे सकती है। खुशी इस बात की हो रही है कि कम से कम इस प्रकार जो प्राइवेट कंपनी हमारे देश में मोनोपोली की तरफ जा रही थी, जिस प्रकार से जियो ने हमारे साथ बर्ताव वो गूगल वाला किया था कि हम एक ही कंपनी है, इकलौती सर्विस प्रोवाइडर, हम दाम बढ़ा देंगे तो तुम कहां जाओगे। अब सरकार को नजर आया है कि नहीं, हम खड़े हैं और हमारा रहना जरूरी है। ऐसी स्थिति में 82,916 करोड़ रुपए अभी जो कल का बजट आया, इसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड और रीस्ट्रक्चरिंग के लिए सरकार द्वारा दिया गया है। दैट मींस जो लोग मजाक बनाते थे कि बीएसएनएल है, भाई साहब नहीं लगेगा, सरकार ने कहा जरूर लगेगा। हम लोग इतना पैसा इनकी स्ट्रक्चरिंग पर खर्च करेंगे कि यहां पर बीएसएनएल रिवाइव हो जाएगा। और इंटरेस्टिंग चीज जो बहुत ज्यादा मायने रखती है, यह दिखाते हुए कि जिस प्रकार से सरकार ने पहले बीएसएनएल को संभवतः इग्नोर कर दिया था, आरोप लगने लगे थे कि बीएसएनएल को बर्बाद ही सरकार कर रही है क्योंकि अंबानी प्रेम है। इस अंबानी प्रेम के चलते मोदी सरकार ने उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए बीएसएनएल को इग्नोर किया। अब वो पासा पलट गया है। तथ्य बताते हैं कि 17,000 करोड़ रुपए केवल और केवल सर्विस ऑब्लिगेशंस के बैलेंस को पूरा करने के लिए, ताकि 17,000 करोड़ रुपए उन लोगों को दिए जा सकेंगे जो बीएसएनएल के कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं, जो पेंशन पर जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2014 के बाद से जो कर्मचारी हैं उनको यह पैसा दिया जाएगा। मतलब सोचिए, एक समय बीएसएनएल की यह हालत हो गई थी कि बीएसएनएल के कर्मचारियों को कंपलसरी रिटायरमेंट तक के प्रस्ताव दिए जा रहे थे कि भैया अब आपकी जरूरत नहीं है, आप मत आइएगा, क्योंकि बीएसएनएल चल नहीं पा रहा है। अब सरकार कह रही है कोई नहीं, बीएसएनएल के कर्मचारियों को रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलेंगे। 17,000 करोड़ इस बार के बजट में उन कर्मचारियों को मोरल बूस्ट करने के लिए दे दिया गया है। अपने आप में यह बदलता हुआ पासा बहुत कुछ इशारे करता है। मतलब यह समझ लीजिए कि इस बजट ने पर्टिकुलर फोकस किया है उन सब चीजों को जिन्हें आपने इन दिनों ट्रेंड बनते हुए देखा। आप सोचिए कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सरकार ने 5% इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दी, ताकि देश के अंदर ही टेलीकॉम के लिए जो आवश्यक एलिमेंट्स हैं उन्हें यहीं पर डेवलप किया जा सके, देश के अंदर ही प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की असेंबली की जा सके। इस प्रकार के प्रयास किए गए हैं, क्योंकि अभी तक हमारे देश के अंदर टेलीकॉम के और नेटवर्किंग के लिए जो आवश्यक इंस्ट्रूमेंट्स थे 40% तक हम इंपोर्ट करते थे। हमने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी ताकि वो हमें महंगे पड़े और हमारे देश के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन को उस कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर बढ़ावा मिल सके। इस बजट में 34.46 करोड़ रुपए में भारत के अंदर टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए, 70 करोड़ रुपए चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम के लिए, 1800 करोड़ रुपए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के लिए इस बजट में अलोकेट किए गए हैं, जो अपने आप में यह दर्शाता है कि ना केवल सरकार केवल बीएसएनएल की पेंशन, बीएसएनएल कर्मचारियों की पेंशन, बल्कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और मेक इन इंडिया के तहत देश में ही प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम से कंपनियों को चलाया जाए, उस पर पैसा खर्च कर रही है। सवाल यह नहीं है कि बजट पर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, सवाल यह है साहब
अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब पूरी तरह बीएसएनएल चरमरा गया, अब आप हाथ बढ़ाए तो कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? हम तो बस बात करने वाले लोग हैं, आप और हम बैठ के बतिया रहे हैं कि क्या हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, सरकार ने एक और काम किया है। अभी तक जब ये कहावत कहा जाती है कि बीएसएनएल है भाई साहब नहीं लगेगा, लेकिन सरकार ने गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने के लिए भारत नेट योजना में वर्ष 2024 के अंदर बीएसएनएल के लिए जो मतलब डेटा है, बजट है, वो बढ़ाकर 8500 करोड़ कर दिया है। मतलब आप सोचिए कि 2023 में भारत नेट परियोजना जिससे गांवों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाता था, उसके अंदर 1500 करोड़ रुपए पहले खर्च किए। 2024 के अंदर यह आंकड़ा बढ़ा करके अब अंतरिम बजट में बढ़ाकर 8500 करोड़ तक कर दिया है। मतलब गांव में भी इंटरनेट पहुंचेगा ऑप्टिकल फाइबर से, पूरे देशवासियों को 4G इंटरनेट मिलेगा। तो क्या यह सब अंबानी के लिए किया जा रहा है? अंबानी के लिए क्यों किया जा रहा है? मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि बजट तो अब आया है जुलाई में, लेकिन हमारे देश में पिछले महीने जून में एक जबरदस्त भूचाल आया था। प्राइवेट कंपनियों ने अपनी मनमानी का कुछ ऐसा तांडव रचा था जिससे हमें यह लगने लगा था कि जियो तो हम सबको अपना गुलाम बनाने का प्रयास कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक जियो नहीं आया था मार्केट में तो इतनी सारी कंपनीज टेलीकॉम सेक्टर में काम करती थी, लेकिन जैसे ही आप जनाब आए बाकी सारी कंपनियां खत्म, ले देकर 2-3 कंपनी बची, जिनमें से एयरटेल और वोडाफोन प्राइवेट थी, बीएसएनएल सरकारी थी। सरकारी बीएसएनएल तो बेचारी सरवाइव ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि 4G का स्पेक्ट्रम खरीदने के पैसे नहीं थे, और एयरटेल और वोडाफोन जियो के साथ मिलकर के मोनोपोली को इतना बढ़ावा दे दिए कि साहब आप प्राइस बढ़ा रहे हैं तो हम भी आपके साथ प्राइस बढ़ाएंगे। हम लोगों ने हालांकि ट्रोल किया है जियो को, कम तो बेटा एयरटेल और वोडाफोन वाले भी नहीं हैं। अगर तुम में देशभक्ति थी तो तुम रुक जाते, तुम ना कहते कि जियो ने बढ़ाया है प्राइस बढ़ाने दो, हम तो सस्ते पर देंगे, नहीं, पर तुम इनके पीछे छुप के शिकार किए। मतलब प्राइवेट सब हैं एक जैसे ही, पर कोई नहीं, तुम इनके कारण गिरे थे तो इनके कारण उठोगे, इसलिए हम तुम्हें केवल आश्रित और परपोषी मानते हैं एयरटेल। लेकिन तुम ना अगर खुद से कुछ ढंका किए होते तो तुम्हें भी इस समय हीरो बनने का मौका मिलता, लेकिन तुमने वो मौका गवा दिया, तुम सेकंड लाइन पर ही खड़े रहोगे। अब इस समय पर बीएसएनएल ने यह मोर्चा संभाला है। बीएसएनएल ने मोर्चा संभाला, इसके पीछे बड़ा कारण है। हमारे देश ने पिछले साल में एक बहुत ही गंदा अनुभव लिया है, और वो है कंपनियों की मनमानी का, मोनोपोली का। आपको मैं याद दिला दूं कि जब मार्केट में केवल एक ही कंपनी हो, मतलब दिस इज माई वे और नो वे, आपके पास इकलौता ऑप्शन हो, तो कंपनियां मनमाना करती हैं। जैसे जिस माध्यम पर आप मुझे सुन रहे हैं, जिसे आप गूगल कह रहे हैं, इस गूगल ने एप्लीकेशन पर एक मतलब यह कहा था कि एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप कुछ बाल बेच रहे हैं तो 30% तक आपको हमें देना पड़ेगा, और उसमें मतलब आइडिया था 11% से 26% तक आपको रेवेन्यू शेयर हमसे करना पड़ेगा। बड़े बड़े इंडिया के एप्लीकेशंस को गूगल ने अपने प्ले स्टोर से उठाकर फेंक दिया था, और हम लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। हम लोग बस ये तलाशते रहे कि यार हमारे इतने सारे एप्लीकेशन उड़ गए, क्या करें। तब सरकार ने आकर के अपनी तरफ से इंटरफेरेंस किया। ये मतलब इसी साल की शुरुआत की भी बात है, हमारे इंटरनेट के इस दौर में जब गूगल ने हमारे कई एप्लीकेशंस को उड़ा दिया, देश के बड़े बड़े एप्लीकेशंस को, यह कहते हुए कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा अगर आप अपने एप्लीकेशन से यह सामान बेच रहे हो तो इस तरह से देश में अचानक लोगों को यह एहसास हुआ कि ये प्राइवेट कंपनियां तो किसी की सगी नहीं होती। पहले आती हैं सस्ते दामों पर, आकर के ये पहले इस प्रकार की प्राइसिंग लेकर आती हैं ताकि लोगों को लगने लगे कि यार ये तो हमारे लिए ही हैं। एकदम इस प्रकार की प्राइसिंग जिसे देख करके आपको लगे कि मतलब ये तो इतने सस्ते में कोई दे रहा है तो इससे बड़ा तो दिव्यात्मा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जब ये अपना असली रूप दिखाते हैं तब लोगों को एहसास होता है। गूगल की दादागिरी जो थी उसको भी भारत सरकार ने रोका था, और जियो की दादागिरी को भी अब भारत सरकार रोक रही है। भारत सरकार ने जियो और एयरटेल के इस टैरिफ हाइक के बाद में बीएसएनएल को पुनर्जीवन दान दे दिया है, और जियो को मतलब जियो के कारण से बीएसएनएल की जो घर वापसी है अब यह तय हो गई है, आप यकीन मानिए। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं बिना तथ्यों के, इस बात को हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जियो बायकॉट को पिछले हफ्ते अपन ने ट्रेंड कराया था, और उसके बाद में बीएसएनएल पर आपको जानकर आश्चर्य होगा 27 लाख नए कस्टमर पिछले महीने, मतलब जब से अपना ये 2 हफ्ते से ट्रेंड चला है ना, 27 लाख नए यूजर्स बीएसएनएल पर पहुंच गए हैं, और लगभग 2.5 लाख यूजर्स ने पोर्ट कर लिया है बीएसएनएल। और उन्हें निराशा भी नहीं होगी क्योंकि बीएसएनएल भी अब पूरी तरह कमर कस लिया है। 1000 से ज्यादा नए 4G के
टावर लगा दिए गए हैं और आने वाले 2 महीने के अंदर भारत में 4G कनेक्टिविटी बीएसएनएल की जबरदस्त होगी। गांवों में, दूर दराज में, देहात में, हर जगह होगी। यानी बीएसएनएल सस्ती कीमत पर भारतवासियों के विश्वास को, मैं अगेन कह रहा हूं, यह भारत सरकार के बिना संभव नहीं था, क्योंकि जियो ने तो हमारे जज्बात ही पलट दिए थे, तभी जाकर के हमारा बीएसएनएल पर नजर गड़ा था। इसी कारण से कहा जा रहा है कि सरकार ने इस सेंटीमेंट को ध्यान में रखते हुए मौके पर चौका मारा है और सरकार ने कहा है कि नहीं, मार्केट में एक तो आदमी अपना भी होना चाहिए और वो आदमी अपना बीएसएनएल ही है। क्या वाकई में इस बात का फर्क पड़ा? अजीब, बहुत फर्क पड़ा है। बहुत फर्क क्या पड़ा है? डेटा देखिए, बीएसएनएल ने 2.75 मिलियन कस्टमर जब से प्राइस इंक्रीज हुआ है ना, तब से नए जोड़े हैं। 2.5 लाख कस्टमर्स ने हाल ही में पोर्ट किया है, जो कि अन्य नेटवर्क से बीएसएनएल में पोर्ट होकर के आए हैं। और यह खबर बड़ी बनती है कि प्राइवेट टेलकोज का जो टैरिफ हाइक चला, उससे फायदा बीएसएनएल को हुआ है। अब बीएसएनएल भी आपको खुलकर जानकारी दे रहा है और कह रहा है, चिंता मत करो, मैं 1000 टावर अब तक 4G वाले लगा चुका हूं और धुआंधार तरीके से भारत को 4G बनाने का प्रयास चल रहा है, वो भी पूरी तरह स्वदेशी। मैं स्वदेशी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि और जितने भी जगह पर प्राइवेट कंपनीज 4G स्ट्रक्चर्स लगा रही हैं, उनमें 40% तक इंस्ट्रूमेंट चाइना वाले लगे हैं। आपको याद होगा कि हुवावे का 5G इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका ने और यूके ने लेने से मना कर दिया था, जो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर था। प्राइवेट कंपनीज इंडिया में अभी भी चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रही हैं, लेकिन बीएसएनएल कह रहा है कि मैं पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी लगाकर 4G ला रहा हूं और प्लान भी इतने सस्ते सस्ते कि आपका देखकर मन राजी हो जाएगा कि 30 दिन का चार्ज आपको मात्र 147 रुपए के अंदर प्राप्त हो रहा है। यानी कि आप अगर बीएसएनएल को यूज करते हैं तो बीएसएनएल 4G बहुत ही सस्ते कीमतों में मिल रहा है और जो हमारा 4G है वो 5G के लिए ऑलरेडी तैयार है। मतलब इस तरह से समझिए कि 4G आप यूज करेंगे, 5G के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ बीएसएनएल ने एक और मौके पर चौका मार दिया और कहा कि चिंता मत करिए, आपका जो डेटा है ना वो भी भारत में ही सेव रहेगा। इसके लिए टीसीएस को जिम्मेदारी दी गई है। नाम जब टाटा का जुड़ जाए, बीएसएनएल के साथ टाटा का नाम हो, तो लोगों में विश्वास वैसे ही आसमान पर चढ़ जाता है। और टीसीएस को 15,000 करोड़ की 4G डील में कहा गया है कि इंडियंस का डेटा इंडिया में ही रखना है, इसको बनाए रखिए। इस बात को अब सरकार भी प्रचार करने लगी है। सरकार कह रही है, आजादी का अमृत महोत्सव, बीएसएनएल 4G, बीएसएनएल 5G रेडी। यानी अब 23 जुलाई का ये डीओटी का, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का आप ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें सरकार खुद कह रही है कि आने वाले समय में मेड इन इंडिया 4G और 5G टेक्नोलॉजी को हम लोग लेकर आ रहे हैं। यह सुर्खी बड़ी सुर्खी है। बहुत सारे लोग इस सिम को दिखाकर दिखा रहे हैं कि बीएसएनएल 4G तो आई गया, 5G की तैयारी कर चुका है और देश का विश्वास इस पर बन रहा है। लोग तरह तरह से फोटोज डाल रहे हैं कि बीएसएनएल के कर्मचारी 9:30 बजे से पहले ही ऑफिस जाकर बैठ गए हैं। ऐसा ही एक ट्वीट कोई आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने अपने पोस्ट पे शेयर किया कि देखिए, अधिकारी आधा घंटे पहले ऑफिस पहुंच जा रहे हैं कि साहब कुछ तो होगा। अरे इनकी सेहत पर कुछ असर पड़ा कि नहीं? पड़ गया है, पड़ गया है। जिस जियो ने 349 वाला रिचार्ज रोक दिया था, वो आपके द्वारा किए गए बायकॉट में वापस ला दिया गया है। जियो ने यह हेडलाइन दी है, आज की हेडलाइन है, पढ़ लीजिए। जियो ने अपना 349 वाला जो रिचार्ज प्लान था, जिसकी वैलिडिटी को पहले खत्म कर दिया था, 49 वाला प्लान ही गायब कर दिया था, 349 वाला वो वापस ला दिया है। यह आप ही की ताकत है। आपके द्वारा जो जियो को ट्रोल किया गया, उसका परिणाम यह निकला कि बीएसएनएल को, जियो को झुकना पड़ा और झुक करके अपने पुराने प्लान वापस ले आया। अखबारों की हेडिंग बना दिया कि हम 349 वाला प्रीपेड प्लान वापस से अपडेट कर दिए हैं। चिंता मत करिए, रिलायंस जियो, आपका प्लान वापस आ गया है। एंड ऑफ डिस्कशन। बोले अब कोई चिंता की बात नहीं है, बहस बंद करो, मैं 349 वाला ले आया। अरे छोड़िए, आपको, हमको समझ में आ गया है कि आप हमको बेवकूफ बनाने के लिए यह प्लान लाने की बात कर रहे थे कि चलो अब बहसबाजी बंद करो। हो सकता है 150 रुपए के लिए आप लोग झगड़ा कर रहे थे। नहीं, इस बार खेल 150 रुपए का नहीं था जनाब। इस बार खेल इस बात का था कि आपकी स्ट्रेटेजी लोगों को समझ में आ गई थी। आप जो कर रहे थे वो लोगों को समझ में आ गया था कि पहले सस्ता दो, प्रेडेटरी प्राइसिंग यूज करो और बाद में इन सब से सब कुछ छीन लो। नहीं, समझदार हो गए हैं लोग। आपका यह प्लान सस्ता है
लेकिन ये झुकने के कारण है, आप झुके हैं इसलिए प्लान सस्ता किया है, लोग छोड़कर आपको दूसरी जगह जा रहे हैं इसलिए सस्ता किया है। और हां, इस बजट में इतना फंड अलोकेट हो गया है कि अगर बीएसएनएल खड़ा हो गया ना तो भाई साहब जियो आपको तो जीने नहीं देगा। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही है। आपकी इस विषय पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।